नमस्कार। कैसे हैं आप सब और कैसी रही आपकी होली? मेरी तो खास थी क्योंकि इस होली में पहुंच गया वृंदावन। कोटद्वार के वीरवाला तेलू रौतेली चौक से हम 3 साथियों ने यह सफर शुरू किया। मैं, नेहा और साक्षी। पहले हम पहुंचे हरिद्वार और वहां से मथुरा तक की हमारी रात की बस थी। बस निकलने में समय था तो हम थोड़ा हर की पौड़ी घूमे। हमें उम्मीद तो ये थी कि गंगा आरती देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो तो 6 बजे ही हो चुकी थी। हर की पौड़ी और आसपास घूमते घामते हम पहुंचे अपनी बस में। 8:30 बजे बस चलने लग गई, लेकिन इतनी जल्दी हम सोने वाले तो थे नहीं, तो शुरू हो गई थोड़ी बहुत मस्ती। जब रात 11 बजे बस रुकी तो बस स्टाफ के साथ हमने भी पेट पूजा कर ली। खाना खाने के बाद नींद की झपकी आनी शुरू हो गई तो अपनी अपनी सीट पकड़कर सो गए। सुबह आंख खुली तो मथुरा पहुंच चुके थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहली बार कदम रखे तो दिल खुश हो गया। सुबह का टाइम था तो ऑटो बुक कर हम निकल पड़े वृंदावन, जहां की हमने आश्रम विहार में कमरे बुक कर रखे थे। वृंदावन के प्रेम मंदिर में तो इतनी सुबह से ही भीड़ शुरू हो चुकी थी। लगभग 6 बजे पहुंचते हैं हम अपने कमरों में और फ्रेश होकर तैयारी करते हैं वृंदावन की होली देखने की। लेकिन उससे पहले मुझे दिखा ये प्यारा सा सूर्योदय। मथुरा वृंदावन में अगर आप कमरे पहले से बुक नहीं करते तो कोई बात नहीं, भीड़ में भी आपको कहीं ना कहीं कमरे मिल ही जाएंगे। रुकने और खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। हमें ये बात पहले से पता नहीं थी तो हमने पहले ही कमरे बुक करवा लिए थे। आश्रम विहार में ही कई सारी रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। रूम भी ले सकते हैं और पर बेड के हिसाब से भी रुक सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। हमारे जो कमरे थे वो थे 1000 रुपये के हिसाब से। कुछ देर बाद हम निकले प्रेम मंदिर की तरफ। सड़क पर निकलते ही रंगों की बौछार शुरू हो गई थी। यह था होलिका दहन वाला दिन, तो इस दिन छोटी होली या कोरी होली मनाई जाती है। पानी या पानी वाले रंगों का इस्तेमाल नहीं होता। लोग सड़क पर इकट्ठा होकर नाच गाने के साथ रंग उड़ाते हुए होली मना रहे थे। हम भी इसमें शामिल हो गए। हाँ, एक और बात, अगर आप लड़की हैं तो आप पर रंग कुछ ज्यादा ही बरसेंगे। आप भी मजे लीजिए यहाँ की होली की। होली खेलकर जब हम थक गए और पेट में चूहे भी कूदने लग गए तो फिर हम होली छोड़ खाना खाने बैठ गए, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। खाना खाकर हम वापस अपने कमरों की तरफ चले गए, क्योंकि हमने अभी शाम को भी प्रेम मंदिर आना था। कमरे पर पहुंचकर सुस्ताकर दिन की थक मिटाई। थोड़ा अंधेरा हुआ तो हम फिर से पहुंच गए प्रेम मंदिर।
प्रेम मंदिर में तो जैसे लोगों की बाढ़ ही आ रखी थी। इस बाढ़ में हम भी बहते हुए धक्का खाते और मारते अंदर पहुंच ही गए। मंदिर की लाइट्स देखकर तो मजा ही आ गया। बहुत ही सुंदर ढंग से मंदिर सजा हुआ था। भीड़ इतनी थी कि हम मंदिर के अंदर नहीं जा पाए, लेकिन बाहर परिसर में भी घूमना कम मजेदार नहीं था। श्री कृष्ण की लीलाएं तो जैसे जीवित ही कर दी हूं। कृष्ण कहीं पर कालिया मर्दन कर रहे थे, कहीं गाय चरा रहे थे, कहीं गोपियों के साथ महारास लीला रचा रहे थे और कहीं गोवर्धन धारण कर खड़े थे। मंदिर में तो भीड़ बेतहासा भर रखी थी और कुछ देर घूमने के बाद जब हम बाहर आए तो दिखा कि बाहर सड़क पर भी वैसी ही भीड़। काफी देर हो गई थी तो लड़कियों ने कुछ खरीदारी की, फिर हमने खाना खाया और वापस अपने ठिकाने की तरफ चल दिए। कल मनाई जाएगी धुलेंडी, अब हमें बस उसी का इंतजार था। तो मिलता हूं आपसे धुलेंडी में, तब तक राधे राधे।